प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, हम लोग बॉटनी में बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इसके पहले आपको 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसमें हमने वायरस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। टोटल 65 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और डीएसएसबी तथा केबीएस में पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज के जो सीरीज है इसमें हम लोग बैक्टीरिया के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड में फिर बैक्टीरिया के आपके 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। साथ में सुपर ऑब्जेक्टिव सीरीज आपके आगे बढ़ रही है जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। किंगडम प्लांटी आज आपको अपलोड किया जाएगा, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप जरूर करिएगा जो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी की 7 और 8 अगस्त एग्जाम डेट है और पीजीटी की एग्जाम डेट आपकी 17 और 18 अगस्त है। तो उसी पॉइंट आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। कह रहा कुछ पेयर दिए गए हैं, इन्हें आपको मैच करना है। आप पढ़ लीजिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि आप जल्दी जल्दी हटा देते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप पढ़ लीजिए, हम बता रहे हैं। नाइट्रोजन एन2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। इधर 3 कॉलम दिए गए हैं, सामने 3 कॉलम दिया गया है। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, थियोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास और एजोटोबैक्टर एंड क्लास्ट्रीडियम। इनको मैच करना है, कौन किसके साथ फिक्स होगा और कौन किसके साथ मैच करेगा। चलिए ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन कोड ऐसे दिया रहता है, आप ये सब चीज़ें तो आपने पैटर्न देखा ही होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर पे आइए, आंसर देखते हैं क्या होता है जहाँ से हमको याद करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम के द्वारा होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होता है? एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम के द्वारा होता है। नाइट्रिफिकेशन जो है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर द्वारा होता है। नाइट्रोजन साइकिल आपको, मुझे उम्मीद है कि याद होगी। नहीं याद होगी तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है माफ़ करिएगा, आप इकोलॉजी में नाइट्रोजन साइकिल और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, वाटर साइकिल और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया हैं। उसके बाद आप जो है वाटर साइकिल और वहाँ पे एक और है ऑक्सीजन साइकिल, जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके मिल जाएंगे, खास करके इसके बैक्टीरिया वायरस को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, थियोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास, तो आपको ये मिल जाएंगे। कोई भी बुक आपके पास होगी मिल जाएगी, क्लास 12th में भी दिया गया है और वैसे भी कोई बुक होगी तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। बॉटनी की कोई बुक होगी या आपकी कोलॉजी की कोई बुक होगी, हिंदी में भी आप टेट वगैरह देते होंगे तो उसमें नाइट्रोजन साइकिल उसमें भी है, तो आप पढ़े ही होंगे। चलिए, फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाई। फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा काज किया जाता है? फूड पॉइजनिंग आप अक्सर सुने होंगे कि भोजन खराब की वजह से वहाँ के इतने लोग मर गए, ठीक। तो वहाँ पे उस होटल में या उस ढाबे में या उस मैरिज हॉल में भोजन खराब की वजह से इतने लोगों को कालरा हुआ, इतने लोगों की डेथ हुई वगैरह वगैरह, पेपर में छपता रहता है, ठीक है। तो ये होता है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होता है, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होता है। यह क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। आप रियल्टी ग्रेड में या जीआईसी मिला करके कितनी बार पूछा गया आप देख लीजिए, 96, 2, 5, 8 और 10। और आप मान चलिए, मैं आपको एक बात और यहाँ पे खुलासा कर दूँ, आप देख लीजिएगा कि 90% क्वेश्चन आपके रिलेटेड और रिपीटेड आएंगे। इसलिए आप सुपर ऑब्जेक्टिव और इसकी सीरीज जरूर करते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखिए, फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय द क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। दिस डिजीज इज नोन एज द बोटुलिन डिजीज। स्वेलिंग ऑफ टंग, इससे टंग फूल जाती है, टंग मतलब जिह्वा, ठीक। डबल विजन ऑफ रिस्पायरेटरी पैरालिसिस आर मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज। कह रहा है इसमें डबल विजन हो जाता है, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस हो जाती है। और क्या होता है? इट इज ए रॉड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव। कह रहा है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप ग्राम पॉजिटिव एनाएरोबिक एंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है। कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कौन? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। कैसा है? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम कैसी बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, लेकिन ये रॉड शेप्ड में है और ये आपको बीमारी देती है। बीमारी कौन सी होती? फूड पॉइजनिंग, ठीक। कोलीफेज 5174 प्रोसेस। कह रहा 5174 के पास क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसमें बताएंगे कोलीफेज 5174 पासेस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। चलिए, ठीक। विच आर द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो वो आपको बताना है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो उसके बारे में बताना है। एजोटोबैक्टर है, कौन है? एजोटोबैक्टर, कौन है? एजोटोबैक्टर है। एजोटोबैक्टर इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। फॉर एग्जाम्पल, और जो एग्जाम्पल इसके हैं तो क्लास्ट्रीडियम है, एनाबीना है, नास्टाक है। क्लास्ट्रीडियम है, एनाबीना है और नास्टाक है। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप, कह रहा है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया किस ग्रुप से बिलोंग करता है, आपको आंसर करना है। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप, किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन आपके सामने है। आपके इल्जाम में मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, मैं जल्दी जल्दी हटा देता हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपका टाइम पास ना करूँ। आप कम समय के लिए ही तो मुझे पढ़ रहे हैं, आप अपनी बुक में तो पढ़ ही सकते हैं। मैं कौन सा कहीं से स्पेशल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ? मैंने आपसे कई बार बताया मैं यूथ पब्लिकेशन का करा रहा हूँ, फिर शिल्पी का कराऊंगा, फिर घटना चक्र का कराऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं अजूबा का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो है क्या कि आप उसे अगर डायरेक्ट जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो फिर बेनिफिट क्या हुई आपको वीडियो देखने की? आप घर पर बैठ के पढ़ ही सकते हैं। बेनिफिट यही है कि आप उसको देखते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा। आप अपना कोई काम कर रहे हैं, उस काम करते हुए क्या करेंगे कि आराम से अपना क्वेश्चन देखते रहेंगे, वीडियो चला के रख देंगे, वीडियो चलता रहेगा, आवाज़ जाती रहेगी, तो आप कम समय में ज़्यादा कुछ पा सकते हैं। ये आपके बेनिफिट के कारण ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अजूबा का क्वेश्चन हम लेके आ गए, हाँ कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, हमने बोर्ड से स्पेशली निकलवा लिया। ये सब फालतू बातें होती हैं जो चैनल बोलते हैं, ये सब फालतू बातें हैं। आप सब ज्ञानी हैं, आप सब कुछ समझते हैं, तो ये बात तो आप अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देते हैं जिससे आप उस चीज़ों को समझ सकें। तो अब आप पढ़ लिए होंगे, यही सब करके हम टाइम पास कर सकते हैं। चुप तो रहेंगे नहीं, चुप रहेंगे तो आप वीडियो बंद कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम फालतू बात करने लगेंगे तो आपको लगेगा कह रही है यार टाइम पास कर। ऐसी चीज़ें नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और फिर हम जब तक ये आपका क्या कहते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव वाली चीज़ें जब तक पढ़ते हैं तब तक तो आपके पास टाइम होता है, आप क्वेश्चन पढ़ ही सकते हैं। मैं इसी उद्देश्य से करता हूँ, ठीक है। तो ये इल्ज़ाम मत लगाइए कि मैं सिर्फ जो है क्वेश्चन भगा देता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप, किस ग्रुप से बिलोंग करती है? तो आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करती है। ये क्वेश्चन आप सब जानते भी हैं, आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करती है। साइनोबैक्टीरिया क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। अब हम डिस्क्रिप्शन जब तक पढ़ेंगे तब तक आपके पास बहुत टाइम है। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप आर्की बैक्टीरिया, किससे बिलोंग करते हैं? आर्की बैक्टीरिया से। तो एक बार तो यहाँ हुआ, एक बार यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद क्या है? द बैक्टीरिया ऑफ दिस ग्रुप आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेथेन अंडर एनाएरोबिक, कह रहा है किसके अंदर यह क्षमता होती है कि ये मेथेन को प्रोड्यूस करता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान। आर्की कंस्टिट्यूट ए डोमेन ऑफ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज माइक्रोब्स आर्किया सिंगुलर आर्कियान आर प्रोकैरियोट्स। ये कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। सीधे सीधे आपको बताना है कि मोनरा किंगडम में आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है और कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। मोनरा किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप जानते हैं। आर्किया वेयर इनिशियली क्लासिफाइड एज द बैक्टीरिया रिसीविंग द नेम आर्की बैक्टीरिया इन द आर्की बैक्टीरिया किंगडम, बट दिस क्लासिफिकेशन इज आउटडेटेड, कह रहा पहले इसको आर्की बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, क्लासिफिकेशन में इसको आर्की बैक्टीरिया नामक अलग ग्रुप में रखा गया था, परंतु यह आपका आउटडेटेड हो गया, माना नहीं जाता। आप मोनरा किंगडम में ही इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आपसे पूछा भी जाता है तो आप 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बताते हैं और उसमें वहीं पे पढ़ते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एनाएरोबिक बैक्टीरियम कैपेबल टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कौन होता है? एनाबीना होता है, नास्टाक होता है, क्लास्ट्रीडियम होता है, और कौन होता है जल्दी बता दीजिए? क्लास्ट्रीडियम होता है और एक और था आपका। तो ये सब कैसे होते हैं? क्लास्ट्रीडियम जो है ये कैसा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग। कैसा है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कौन? क्लास्ट्रीडियम। अभी ऊपर हमने आपको 4-5 के नाम बताए थे, देखिए यहाँ पे
एक तो एजोटोबैक्टर था, क्लास्ट्रीडियम था, एनाबीना था, नास्टाक था। कौन कौन सा? एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, एनाबीना और नास्टाक। इन सब में से किसी को पूछा जाए आप उसे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत रखेंगे। चलिए, माइकोबैक्टीरियम वैक्स यूज प्रोपेन एज सोर्स ऑफ एनर्जी। इट आल्सो कन्वर्टेड cyclohexane to cyclohexanone, which does not use but it is used to the pseudomonas as source of energy. What type of association exists between mycobacterium and pseudomonas? मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पे फालतू क्वेश्चन ऊपर आपको सिर्फ डरवाने के लिए है कि आपको बताना है कि किस प्रकार का एसोसिएशन पाया जाता है। व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिटवीन माइक्रोबैक्टीरियम एंड स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास और माइक्रोबैक्टीरियम के अंतर्गत कौन सा एसोसिएशन पाया जाता है? तो आप कहेंगे कॉमन सिलिज्म पाया जाता है। कौन सा? कॉमन सिलिज्म पाया जाता है। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सिलिज्म वेयर टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट ओनली इज बेनिफिटेड बाय द अदर एंड नाइदर हार्म आर नॉर बेनिफिटेड। कह रहा है कॉमन सिलिज्म इस प्रकार का एग्जाम्पल है कि दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, एक का तो लाभ होता है और एक का ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ना ही नॉट नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, ना तो उसको लाभ होता है ना ही उसको हानि होती है। लेकिन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको जो होता है क्या होता है? लाभ होता है। ऐसे सिम्टम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, प्लस और जीरो की साइन से दिखाते हैं, प्लस और जीरो की साइन से दिखाया जाता है। आप चले जाइए क्लास 12th में, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होंगे, क्लास 12th के लास्ट चैप्टर में आप जाएंगे जहाँ पे आपको मिल जाएगा पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे सारे आपको पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म, उसके बाद आपको मोचुलिज्म, इस सब के बारे में वहाँ पे दिया गया। आप एक बार पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। एनसीईआरटी में बहुत आसान दिया गया है। आप हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में, एक बार जरूर पढ़ लीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कई बार ये पूछा गया, मैंने कहा ना आपसे, चारों के नाम याद कर लीजिए। एजेटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, नास्टाक है, एनाबीना है। एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, नास्टाक, एनाबीना, इन चारों के नाम याद कर लीजिए, कभी नहीं गलत होगा। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इट फिक्स नाइट्रोजन अंडर पुअर एरिएशन। द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम व्हिच इज एक्टिव अंडर एनाएरोबिक कंडीशन। बैक्टीरिया bearing a tuft of flagella on both the poles are called। कह रहा बैक्टीरिया के दोनों सिरे पे एक गुच्छ फ्लैजिला पाया जाता है या कसाभिकाएँ पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? मैंने आपको बैक्टीरिया वाला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि ये ट्राइकस क्या होता है, पेरीट्राइकस क्या होते हैं, एम्फीट्राइकस क्या होते हैं और लोफोट्राइकस क्या होते हैं। तो जब आप बताएंगे एम्फीट्राइकस मतलब बोथ, जब दोनों साइड पे गुच्छे में पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस कहते हैं। और जब एट्राइकस मतलब इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। देखिए, बैक्टीरियम बेयरिंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ द पोल्स इज कॉल्ड एम्फीट्राइकस। दीज फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन द मोमेंट लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। कह रहा कैसा, किस में काम करता है? फ्लैजिला लोकोमोशन में मदद करता है। और पिली पाए जाते हैं, उसे सेक्सुअल पिली कहते हैं। उसका काम क्या होता है? आप बैक्टीरिया वाला एक बार वीडियो देख लीजिएगा, मैं उस क्लास को आगे बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि प्रॉब्लम आपकी एक टिजटी पिजटी की डेट आकर के, नहीं तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अक्टूबर में पेपर होगा, और दूसरा आपका जीआईसी का भी पेपर है तो उसका जीएस भी कवर करना है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपकी क्लास अभी रोकी गई है। क्लास जैसे ही आपका जीआईसी का प्री होगा तुरंत ऑप्शनल बायोलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट की जाएगी, जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको उसके लिए एक भी पैसा पेड नहीं करना होगा। पूरी ऑप्शनल बायोलॉजी आपको फ्री में मिलेगी, जिसमें पूरी जूलॉजी की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बॉटनी के लिए थोड़े से अभी डाउट्स हैं, लेकिन उसमें बॉटनी के जो माइनर किंगडम है, माइनर फाइला हैं, वो सब होंगे। 2-4 टॉपिक के लिए दिक्कत है, हालांकि हमारी 2 एक टीचर से बात हुई है, अगर वो लोग राजी हो जाएंगे तो सभी क्लासेस आपकी करा जाएंगी। लेकिन जूलॉजी के लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें, जूलॉजी का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने देंगे। बॉटनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है फैमिली वगैरह को लेकर के, लेकिन उसमें अगर कोई टीचर राजी हो जाता तो ठीक है, नहीं कोई राजी होगा तो भी हम उसे कवर कराएंगे। तो वो एक मैटर है, हम बताएंगे। ऑप्शनल बायोलॉजी आपकी स्टार्ट होगी, फ्री में स्टार्ट होगी, आप परेशान ना हो। बस अभी किसी तरह से एन के प्रकार आप प्री परीक्षा क्वालिफाई करें सबकी, बाकी की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उसको निकाल दूंगा। ठीक। द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन।
कह रहा निम्नलिखित में से किसकी कशाभिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है, आपको ये बताना है। यूलोथ्रिक्स का, किसका? यूलोथ्रिक्स का। फिर से एक बार देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, किसका एक मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता? तो यूलोथ्रिक्स का मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। स्यूडोमोनास इज ए ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया डज नॉट हैव मेम्ब्रेन डेट सॉरी ये देखिए फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो रहा है यहाँ पे। द जेनेटिक मटेरियल इज द सेल, जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही। चलिए इधर आ जाइए, सॉरी यहाँ पे एक मिनट। स्यूडोमोनास है यहाँ पे, आपका आंसर कौन है? स्यूडोमोनास है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, सॉरी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, कह रहा निम्न में से कौन सी ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरियम से काज होती है? फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, जीवाणु से काज होने वाली डिजीज आपको बताना है। स्मॉल पॉक्स चेचक से होती है। स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वायरस से होता है। रेबीज वायरस से होता है, रेबीज वायरस से होता है, ठीक है। इससे हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। और उसके बाद मेसल्स खसरा किससे होता है? मेसल्स खसरा। और उसके बाद ये बताइए आपको तपेदिक, तपेदिक मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, टीबी नामक रोग हो जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। आंसर सही होगा ट्यूबरक्लोसिस, ठीक। Tuberculosis is caused by the bacteria Mycobacterium tuberculosis. It is the potentially serious infection bacterial disease that mainly affect the lungs but can also affect their part of the body. Whereas smallpox, rabies and measles disease caused by the virus. ये सभी किसके द्वारा काज किए जाते हैं? वायरस के द्वारा काज किए जाते हैं। चलिए, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर, ऑटोक्लेव किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है स्टेरिलाइजेशन के लिए, निर्जमीकृत करने के लिए। आप जाते हैं दूध लाने ना, तो दूध में आप देखते हैं कि उसमें कहा जाता है पास्चराइज्ड मिल्क है, ठीक है। तो स्टेरिलाइज करने के लिए जब किसी को स्टेरिलाइज करना होता है तो वहाँ पे किसका उपयोग करते हैं? उसे ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव किसके लिए उपयोग होता है? स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयोग होता है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है जो बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए ट्रू नहीं। मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूँ, एक बात यहाँ पे और बता दूँ कि ये क्लासेस की लेंथ अब थोड़ी सी बड़ी होगी, नहीं तो मैं पहले आपकी क्लास की लेंथ 20 से 22 मिनट की रखता था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लास की लेंथ लगभग 1 घंटे की कर दी गई है, और इसमें आपको एक वीडियो सुबह और बॉटनी से, एक वीडियो आपकी जूलॉजी से, और एक वीडियो आपका किससे, जल्दी बताइए, सुपर ऑब्जेक्टिव की 3 वीडियो मिलते हैं। यानी इन 3 वीडियो के लिए हमने आपकी टाइम रखी है लगभग 120 मिनट, और इन तीनों वीडियो के लिए 120 मिनट मतलब होता है 2 घंटे। 2 घंटे आपके लिए इसके लिए टाइम है, और 3 घंटे आपके लिए सेल्फ से, 1 घंटे आप सेल्फ से पढ़िए, प्रैक्टिस पेपर करिए, और 2 घंटे आप एनसीईआरटी पढ़िए जी लगा करके। 5 से 6 घंटे की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप बड़े आराम से प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने एक वीडियो अपलोड किया आज ही सुबह कि 40 से 50 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आप नहीं देखें जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में है और वहाँ पे भी है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं आगे। क्या कहते हैं, हाँ, जीवाणुक कोशिका भित्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं? चलिए, इट इज मेड अप ऑफ द म्यूकोपेप्टाइड, यह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती हैं। इट इज नॉट एंटीजेनिक, यह प्रतिजनी नहीं होती हैं। इट गिव शेप टू द बैक्टीरियल सेल, यह जीवाणुविक कोशिका का आकार प्रदान करती हैं। इट डज नॉट हैव सेलुलोज, इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। आपको बताना है इट इज नॉट एंटीजेनिक, यह एंटीजेनिक नहीं होती हैं। तो ये आपका क्या है? नहीं। तो इसमें क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अच्छा, सत्य नहीं, ये आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो आपका ये सेकंड वाला सत्य नहीं है, यह एंटीजेनिक होती हैं। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ प्लांट किंगडम, बैक्टीरियल सेल वॉल किसका कैरेक्टर है? प्लांट किंगडम का कैरेक्टर है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सो ए फाइबर स्ट्रक्चर। इट इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकान, हाँ ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कई बार। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इट इज नॉट एंटीजेनिक, यह एंटीजेनिक नहीं होती हैं, यह एंटीजेनिक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इट इज एंटीजेनिक होगा, ठीक है, ए नॉट नहीं होगा, इट इज एंटीजेनिक।
तो चूंकि नहीं पूछा था तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे नाट लगा दिया, इट इज एंटीजेनिक होता है, तो ये नाट अगर हटा देते सही हो जाएगा। चूंकि नहीं वाला है, हमसे पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है, इसलिए हम इसको आंसर करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय ए बैक्टीरियल पैथोजन, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरियल पैथोजन द्वारा काज की जाती है। बैक्टीरियल पैथोजन द्वारा काज की जाती है, कौन सा ऐसी डिजीज है वो आपको बताना है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, एप्पल में दग अंगमाड़ी, ठीक मारी, ठीक। क्लेब रूट ऑफ क्रोसीफर्स, क्रोसीफेरों का मुद्रण मूल। येलो वेन मोजैक ऑफ द भिंडी, भिंडी का पीला सिरा मोजैक। और लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल, ब्रिंजल का लघुपर्ण रोग। तो कह रहा कौन ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो आपका है सेब वाला, सेब में है। फायर ब्लाइट, ब्लाइट ऑफ एप्पल, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल is caused a common and very destructive bacterial disease of apple and pears, ठीक। this disease is caused by the bacterium Erwinia amylovora, Erwinia amylovora, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2 इज कॉल्ड, NO3 का N2 में जीवाणुओं द्वारा बदलाव को क्या कहते हैं, आपको बताना है। क्या कहते हैं इसे, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जरूर याद करिए। द बैक्टीरियल कन्वर्सेशन ऑफ NO3 टू N2 इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज ए माइक्रोबियल फिक्सिलेटेड प्रोसेस वेयर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स इज रिड्यूस्ड and ultimately produce molecule nitrogen through a series of immediate gaseous nitrogen oxide. Example, denitrification, NO3 converted into N2, denitrification, bacterial conversion. Which one of the following disease is caused by the bacteria, कह रहा निम्न में से कौन सा ऐसी रोग है जो बैक्टीरिया से काज होता है, तो वो है आपका ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक। बैक्टीरिया से काज होने वाला रोग कौन है, ट्यूबरक्लोसिस है। यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज यूज्ड एज ए बायो इंसेक्टिसाइड्स, कह रहा कौन ऐसा है जो बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में उपयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। बायो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में कौन उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे बैसिलस थोरेंजेंसिस। कौन है, बीटी मतलब बैसिलस थोरेंजेंसिस। आपने बहुत पढ़ा होगा, बीटी काटन, बीटी बैगन। आपने अगर देखा होगा कभी, आप पीसेस वगैरह दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि इस पर कई बार वो भी आया है, आपसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए मेंस में पूछा गया 2-3 बार। द बैक्टीरियम बैसिलस थोरेंजेंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन टॉक्सिन, वन ऑफ देम इज थ्योरियोसाइट्स व्हिच is active against different group of insect including moths, flies, mosquitoes and beetles, ठीक। respiratory enzyme in bacteria are located in on, कह रहा जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली में। किसमें पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में। respiratory enzyme in bacteria are located in cell membrane. the membrane are the probably locus of the respiratory enzyme of the cell. Which one of the following diazotropes is a photoautotropic in an anaerobic, निम्नलिखित नत्रजन स्थिरांकों में कौन ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश स्वपोषी होता है, प्रकाश स्वपोषी होता है। रोडोस्पाइरुलम, रोडोस्पाइरुलम जो होता है यह प्रकाश रहित, यानी क्या है, रोडोस्पाइरुलम इज एन एनाएरोबिक डाइजोट्रोफस। रोडोस्पाइरुलम बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव मोटाइल स्पाइरल shaped bacteria. They are grown under made different type of condition. A genetically engineered microbe utilized for
क्लीनिंग आयल स्पाइल्स इज जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है। फिर से देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया हुआ सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम बताना है। जल्दी से बता दिए कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपका है स्यूडोमोनास प्यूडिटा। स्यूडोमोनास प्यूडिटा इसका शुद्ध नाम है। चलिए, स्यूडोमोनास प्यूडिटा इज ए ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड सेप्रोफाइटिक सेप्रोट्रॉपिक सॉयल बैक्टीरियम। इट इज आल्सो ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियम विथ many different plasmids to degrade the pollutants. It is developed by Dr. Anand Mohan Chakravarti and is known as superbug or Chakravarti bug. Nowadays, this genetically engineered bacterium is utilized for cleaning oil spoils. सड़े हुए तेल की गंध हटाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर बैक्टीरिया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सल्फर बैक्टीरिया है। सल्फर बैक्टीरिया तो आपको बताना है बेजियाटोआ इज ए सल्फर बैक्टीरियम। These bacteria occurs in sulfur containing terrestrial and aquatic environment. They derives energy for the oxidation of reduced sulfur compound sulfide to element sulfur H2S plus 1/8 तो छोड़ दिए। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। टिटनस डिजीज। टिटनस किससे होता है? टिटनस जल्दी से बता दीजिए। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा क्लास्ट्रीडियम टिटेनी का क्या? अच्छा, 3D में क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा एक रोग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टिटनस कहते हैं। टिटनस आल्सो काज लाकजा, इसको आल्सो हम लोग क्या कहते हैं? लाकजा कहते हैं। इज ए सीरियस इन्फेक्शन काज्ड बाय द क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। स्पोर्स आर डिपॉजिटेड इन द बाउंड मतलब चोट होता है। द न्यूरोटॉक्सिक इंटरफेरान या इंटरफेयर with nerves and control muscles movement. Which of the following bacterium produce protein effective for biological control of insect pest? कह रहा निम्न में से कौन सा जीवाणु अविषाणु पैदा करता है जो पीड़क कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी होता है। यहाँ पे आपका वही आएगा बैसिलस थोरेंजेंसिस, बीटी काटन, बीटी बैगन, बीटी। तो इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा है। द pectin digesting microbes utilized in flax jute stem rating इज। कह रहा है अलसी जूट के स्तंभ को अल्पगन यानी रेटिंग यानी सड़ाना जिसे कहते हैं में प्रयुक्त करने वाला पेक्टिंग पाचक सूक्ष्मजीव कौन सा होता है? उस सूक्ष्मजीव का नाम बताना को कौन सा सूक्ष्मजीव है जो अलसी के उपयोग किया जाता है। जल्दी से इसका आंसर बता दिए। अलसी में उपयोग होने वाला क्लास्ट्रीडियम फेल्सिनियम जो होता है, क्लास्ट्रीडियम फेल्सिनियम जो है यह अलसी और उसको क्लास्ट्रीडियम इज ए जीनस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम क्लास्ट्रीडियम फेल्सिनियम यूज्ड इन द पेक्टिंग डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स यूटिलाइज्ड इन द फ्लैक्स ऑफ जूट सिस्टम रेटिंग प्रोसेस। साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडियोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। कहाँ से अलग किया गया? साइक्लोहेक्सामाइड कहाँ से अलग किया गया? आपको बताना साइक्लोहेक्सामाइड कहाँ से अलग किया गया है? स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसेस से। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसेस से अलग किया गया है। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर फाउंड इन डीएनए के वृत्ताकार अणु में पाए जाते हैं। कह रहा है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एक आर फाउंड इन डीएनए के वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए में वृत्ताकार अणु जीवाणुओं और हरित लवकों और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इंसेक्ट रेसिस्टेंट एंटीजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस बाय द इंसर्टिंग ऑफ द पीस ऑफ डीएनए। इसको फिर वही बात आपका है बीट, अच्छा नहीं, यहाँ पे बीटी कॉटन नहीं दिया है, डीएनए फार्म। ठीक, कीटरोधी पारजीनी कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेशन से किया जाता है जो
लिया गया है, किससे लिया गया है, तो वह एक बैक्टीरिया से लिया गया है, जो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बीटी है। क्या है, बैसिलस थोरेंजेंसिस है। तो कहाँ से लिया गया, बीटी से लिया गया। कीटरोधी पारजीनी कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेशन से किया जाता है, जो कि एक जीवाणु से लिया गया है। The type of ribosome found in certain cell organelles of higher organisms are also found in राइबोसोम के ऐसे प्रकार जो उच्च जीवों के कुछ खास कोशिकांग में पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, बैक्टीरियम, जीवाणुओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, बैक्टीरियम, जीवाणुओं में पाए जाते हैं। चलिए, राइबोसोम्स गोलाकार आकृति के लगभग 260 एंगस्ट्रॉम व्यास के कलाविहीन सूक्ष्मकण होते हैं, जिसमें आरएनए तथा न्यूक्लियोप्रोटीन संभाग में पाए जाते हैं। इसमें राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण आरएनपी पार्टिकल भी कहते हैं। यह दो प्रकार के 70S और 80S के होते हैं। 70S राइबोसोम जीवाणु कोशिकाओं, हरित लवक यौगिक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्राइनी बैक्टीरियम है। कौन है, कार्नी बैक्टीरियम है। कार्नी बैक्टीरियम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। 4 जो दिए गए हैं उसमें से कार्नी बैक्टीरिया जो है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कार्नी बैक्टीरियम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्रिश्चियन ग्रेम ने क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के घोल में जीवाणुओं के अभिरंजन किया। सभी बैंगनी हो गए, फिर उन्हें एसीटोन या अल्कोहल में धोकर साफ किया। तदुपरांत उन्हें साफ जल से साफ किया। जिन जीवाणुओं का बैंगनी रंग रह गया उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनका रंग चला गया उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। किसने किया था, क्रिश्चियन ग्रेम ने किया था। उसी नाम पे इनका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ ए वायरस इज कॉल्ड, किसी विषाणु के माध्यम से एक जीवाणुविक विभेद से किसी दूसरे विभेद के आनुवंशिक पदार्थ के हस्तांतरण को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए क्या कहते हैं, यहाँ पर आ जाइए। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसडक्शन कहते हैं। कह रहा क्या कहते हैं, इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। जब किसी विषाणु के माध्यम से एक विषाणु विभेद से किसी दूसरे विभेद में आनुवंशिक पदार्थ का हस्तांतरण होता है तो उसे पारक्रमण यानी ट्रांसडक्शन कहते हैं। वर्ष 1952 में जेंडर और लैंडरबर्ग नामक वैज्ञानिकों द्वारा पारक्रमण की खोज की गई। इसके अनुसार जीवाणुओं के गुण बीजाणुभोजी के विषाणु बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए द्वारा दूसरे जीवाणुओं में हस्तांतरित होते रहते हैं, क्योंकि बीजाणुभोजी जीवाणुओं के ऊपर रहने वाला एक प्रकार का वायरस है में डीएनए होता है। इसके द्वारा एक गुण हस्तांतरित होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबंधन पारक्रमण, रिस्ट्रिक्शन ट्रांसडक्शन, और रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन और जनरल ट्रांसडक्शन, सामान्य पारक्रमण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मिड, कह रहा प्लाज्मिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है प्लाज्मिड के संदर्भ में कौन सा गलत है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जो कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताइए कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरियल के सेल में पाया जाता है। जल्दी बताइए, आगे चलिए। क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है क्या, ओहो, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है आपका, मोस्ट प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शन विदाउट द ब्रिंगिंग अबाउट द डेथ ऑफ द होस्ट सेल। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिका को मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से, ये भी सही है। प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम, प्लाज्मिड आश्रयी कोशिका के गुणसूत्रों के बंध, और डी है आपका प्लाज्मिड आर इंटीग्रेटेड बट इंसर्टेड पार्ट ऑफ द, ये आपका गलत है, यही हमको बताना था। ठीक, प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिकाओं को मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है या आश्रयी कोशिकाओं के गुणसूत्रों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह आनुवंशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु सक्रिय अंग है, अतः डी असत्य होगा। अविभाज्य और कैसा है, सक्रिय अंग है, और यहाँ पर लिखा है निष्क्रिय अंग, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इंटीग्रेटेड इनसाइड पार्ट जेनेटिक एलिमेंट, यहाँ पे निष्क्रिय की जगह सक्रिय हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही होता है। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय ए half strain of Escherichia coli transfer its entire genome of F strain, FR strain और F strain, ठीक। The transfer of genome take place to the 30 minute, ये तो मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहा है, इसको चलिए देख लें।
द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज, साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक रंग क्या है? साइनोबैक्टीरिया का लाक्षणिक रंग क्या है? कौन सा ऐसा कलर है जिसकी वजह से उसको पहचाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया का लाक्षणिक रंग क्या है? तो उसको आपको बताना है फाइकोमाइसिन, फाइकोसाइनिन। साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या है? फाइकोसाइनिन। साइनोबैक्टीरिया को साइनोफाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह बैक्टीरिया का एक समूह है जो प्रकाश संश्लेषण माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है और ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम एकमात्र प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक है। साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक रंग फाइकोसाइनिन के कारण होता है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में क्लोरोफिल ए, कैरोटीन तथा फाइकोएरिथ्रिन भी पाए जाते हैं। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, कह रहा है स्मॉल, सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन है? सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन है? पीपीएलओ, जिसे हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इन बैक्टीरिया द कंडीशन देयर ए सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड, कह रहा जीवाणुओं में ऐसी स्थिति जहां एक ध्रुव पर मात्र एक कशाभिका उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं। जब एक ही कोशिका पाई जाए, एक ही कशाभिका पाई जाएगी तो मोनोट्राकस, अगर दोनों साइड में पाई जाएगी तो एम्फीट्राकस। इस तरह से आपके अलग अलग नाम हैं। आप जाकर के बैक्टीरिया वाला हमारा वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने आपको सब कुछ बताया है। ठीक, तो क्या होगा? मोनोट्राकस। अगर नहीं पाया जाएगा तो एट्राकस कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज ए सॉयल बैक्टीरियम, कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक मृदा जीवाणु है। TI and RI plasmid used a cloning vector for higher plant are obtained from Agrobacterium tumefaciens। TI और RI प्लाज्मिड उसका उपयोग उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है। ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, उपयुक्त स्थानों में से क्या सही है ये आपको बताना है। ओनली वन सही, ओनली टू, ओनली थ्री, वन और टू दोनों, या कोई नहीं। तो कह रहा है कि वन और टू दोनों सही हैं। एलटी ग्रेड में पूछा गया था 2012 में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक मृदा जीवाणु तथा यह टीआई और आरआई प्लाज्मिड इसका उपयोग उच्च पादपों में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है। ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त होते हैं, अतः दोनों कथन सत्य हैं। टीआई प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन, टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। जी हाँ, आप सही हैं। टीआई बैक्टीरियम किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। 2015 में देखिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। टीआई प्लाज्मिड एक दूसरे ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड है, यह एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। जब एग्रोबैक्टीरियम को 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊपर उबाला जाता है तो टीआई प्लाज्मिड समाप्त हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट अपीयर्स एज, हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं? हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया ग्रीन यानी हरे रंग को प्रदर्शित करते हैं। जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन है द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कायांतरण के द्वारा जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है। कह रहा कायांतरण के द्वारा जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है। क्या है ये बताना है। ए मेजॉरिटी ऑफ द डोनर जीन आर ट्रांसफर्ड, अधिकांश दाता जीन स्थानांतरित किए जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स ए प्लाज्मिड, इसमें प्लाज्मिड की जरूरत होती है। इट डिपेंड ऑन फेज इन्फेक्शन ऑफ द रिसिपिएंट सेल, पाए जाने वाली कोशिका में फेज संक्रमण पर निर्भर करते हैं। इट कैन बी कैरीड आउट यूजिंग फ्री डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डोनर, दाता से निकलने वाले सहज डीएनए से वह किया जाता है। तो बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण के लिए प्लाज्मिड वाहक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जो कि किसी जीन का दोगुणन करने में तेज होता है। कॉर्क स्क्रू शेप्ड फ्रॉम ऑफ बैक्टीरियम इज, कॉर्क पिंच के आकार के जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? बेसिलस तो होते नहीं, स्टॉक बैक्टीरियम, और इसको क्या कहते हैं? स्पाइरोचेटस, इसको क्या कहते हैं? स्पाइरोचेटस कहते हैं। ठीक, स्पाइरल या कुंडलित जीवाणु, यह जीवाणु सर्पिल रूप से मुड़े हुए एक या अनेक घुमाव वाले कार्क पेंच में समान ऐठे हुए और अनन्य नॉन फ्लैगेलेटेड होते हैं, जिसे स्पाइरलम, स्पाइरोचेट्स, कैम्पाइलोबैक्टर इत्यादि।
उसके बाद बेसिलाई बैक्टीरिया कौन है? माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक। विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। कह रहा किसको तंतुमय बैक्टीरिया कहते हैं? तो एक्टिनोमाइसिटीज को। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इसमें से एक्टिनोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज को कवक जली यू बैक्टीरिया या तंतुमय जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु आकार की रूप से कवकों के अनुरूप या माप और बीजाणु जीवाणु कोशिकाओं के समरूप होते हैं। ये जीवाणु और कवकों के बीच की कड़ी कहते हैं। इसमें प्रमुख वंश जनरा माइकोबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज आदि होते हैं। स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इन। कह रहा लाल समुद्र में लाल रंग के लिए कौन से साइनोबैक्टीरिया के स्पीसीज कारण हैं? कह रहा लाल समुद्र में लाल रंग के कौन से साइनोबैक्टीरिया के स्पीसीज कारण हैं? तो आप बताएंगे ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्राकम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्राकम। ठीक। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। यह प्रायः सामान्य जल, समुद्री जल, नम चट्टान, मिट्टी आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लाल सागर में ट्राइकोडेस्टियम एरिथ्रियम तथा साइनोबैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके कारण यह सागर का रंग लाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ए पैरासाइट ऑफ अदर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परावलंबी है? कह रहा कौन ऐसा है जो परावलंबी है? बेल्लोबिब्रियो। ठीक। बेल्लोबिब्रियो वंश के जीवाणु प्रायः ग्राम नेगेटिव वायबी बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रायः एक दूसरे पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ रहते हैं। अब आपका आज की इस सेशन का 43 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सीरीज आपकी बैक्टीरिया की नेक्स्ट डे मिलेगी, और यहाँ पे जूलॉजी की सीरीज आपको शाम को मिलेगी। एस्केलमेंथीज का एस्केरिस हम लोग पढ़ रहे थे, तो एस्केरिस का दूसरा वीडियो आपको आज प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ में प्लांट किंगडम से आपको क्या मिल जाएगा? सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज। सभी देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।